यादव का मतलब नौवीं फेल नहीं होता और नौवीं फेल देश राज्य का नेतृत्व सीएम नहीं बन सकता। तो मेरा सवाल है, जो तेजस्वी यादव के डिग्री के ऊपर बात करता है, तो मुझे प्रशांत किशोर का एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे वो प्रधानमंत्री का डिग्री पूछा हो। प्रधानमंत्री का डिग्री क्या है? मुझे एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे उन्होंने अमित शाह से डिग्री मांगा हो। मुझे एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे वो योगी आदित्यनाथ का डिग्री मांगने का काम किया हो। मुझे बताया योगी आदित्यनाथ का डिग्री क्या है। नमस्कार दोस्तों मैं रणधीर योशी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को लेकर, जो बिहार के अंदर विगत कुछ दिनों से यात्रा पर निकले हुए। दोस्तों प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर आरोप है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी का बी टीम है, जो बिहार में एक आरजेडी को मुख्य तौर से क्षति पहुंचाने के लिए पार्टी का संरचना हुआ है और बीजेपी इनको फंडिंग करती है। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और सच्चाई क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और ये बिहार के रोहतास जिले के सासाराम कोनार गांव से है और इनका जो है जन्म 1977 में हुआ और ये अब बिहार में जन स्वराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों ये 2 अक्टूबर को उनका पार्टी बनना है और बिहार में कहीं ना कहीं घूमने का काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। और ये इन पर लोगों का आरोप है कि ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी इनको फंडिंग करती है। दोस्तों जब हमने प्रशांत किशोर के ऊपर एक रिसर्च किया और उनका ढेर सारा स्पीच सुना, इंटरव्यू सुना, तो मुझे एक चीज साफ लगा कि प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं बिहार के अंदर टारगेट तेजस्वी यादव है। और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो एक जंगल राज का था, वो कहीं ना कहीं उनको बार बार जिक्र करता है। दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से तेजस्वी को टारगेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो तेजस्वी को डैमेज करना चाहता है, आरजेडी को डैमेज करना चाहता है बिहार के अंदर। दोस्तों और मेरा सवाल है कि दोस्तों बिहार में 20 साल से सरकार है एनडीए की और नीतीश कुमार की सरकार है। दोस्तों तो मेरा था कि सरकार सत्ताधारी से होना चाहिए, ना कि तेजस्वी से, क्योंकि तेजस्वी को अब तक बिहार में ना तो पूर्ण रूप से बहुमत मिली है और ना उनको सरकार चलाने का मौका मिला है। दोस्तों वो जब भी सरकार में आए हैं तो गठबंधन में आए हैं और 2 महीना 6 महीना इस टाइप का सरकार में आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पार्टी गठबंधन में डिप्टी सीएम या कुछ बनता तो उनको पूरा हक मिलता है सरकार को नेतृत्व करने का। तो मेरा था कि सवाल उनको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। प्रशांत किशोर का एक भाषण मैंने सुना जहां पे वो कहते हैं कि यादव का मतलब नौवीं फेल नहीं होता और नौवीं फेल देश राज्य का नेतृत्व सीएम नहीं बन सकता। तो मेरा सवाल है, जो तेजस्वी यादव के डिग्री के ऊपर बात करता है, तो मुझे प्रशांत किशोर का एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे वो प्रधानमंत्री का डिग्री पूछा हो। प्रधानमंत्री का डिग्री क्या है? मुझे एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे उन्होंने अमित शाह से डिग्री मांगा हो। मुझे एक भी स्पीच नहीं मिला जहां पे वो योगी आदित्यनाथ का डिग्री मांगने का काम किया हो। मुझे बताया योगी आदित्यनाथ का डिग्री क्या और प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करना और जिस तरह से उनका विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात से एक निष्कर्ष तो होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बी टीम जो लोग कह रहे हैं वो होने की संभावना है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मेरा जो वो पढ़ने का नजरिया होता मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, मैं सीधा कोई भी चीज लिखा हो बुक को ऐसे लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। तो मुझे बताए प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री जो का डिग्री वो कब पूछेंगे? तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आरजेडी को डैमेज करने का काम कर रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के महागठबंधन की सरकार को, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया और बिहार में 14% यादव पता चला। और जिस तरह से बिहार में 14% यादव है तो और 1.5% भी उनका हक नहीं है। तो मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि बिहार में उनके ही घर में एक दुश्मन पैदा कर दो ताकि वो उनको लगे कि उनका दुश्मन है और बिहार में उनका हक, पिछड़ा का जो हक होता है वो फिर से दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लगातार दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से एक पार्टी का कि संगठन बनाया जा रहा है पार्टी को लेकर। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप सतर्क रहे क्योंकि आपके घर में दुश्मन पैदा किया जा रहा है। दोस्तों और हो सकता है कि आप सतर्क रहेंगे नहीं तो आने वाले टाइम में आपको धोखा खाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों बिहार में घूम रहे जो आपको गुमराह करने का काम करेंगे और इससे पहले भी जो इस तरह का काम हो चुका है, बहुत सारे ऐसे नेता दल जो बिहार में बनने का काम किया और आपको झूठी वादे करके आपको लुभाने का कोशिश किया। आप इनसे सतर्क रहे क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको धोखा खाना पड़े। दोस्तों मेरा सीधा सा सवाल है, तेजस्वी 20 सालों से उनकी सरकार नहीं है बिहार में। अगर सवाल होना चाहिए तो नीतीश कुमार से सवाल होना चाहिए। तेजस्वी को अब तक पूर्ण रूप से गवर्नमेंट या सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी का 20 सालों
के अंतराल में बिहार में 1% भी उनका कोई काम में हिस्सा हो और वो सरकार में जब तक नहीं आता, बिहार के इस जिम्मेदारी के लिए, इस हालत के लिए बिहार को, तेजस्वी को जिम्मेदार ठहराना कहीं ना कहीं मूर्खता वाली बात होगी। और दोस्तों, मैं जब तेजस्वी यादव का पिछले 5 सालों से उनका जो बयान उठा करके, सभा का सारे बयान जब मैं उठा करके देख रहा हूँ, तो एक ही बात, रोजगार की बात करता है दोस्तों। कहीं ऐसा कोई भी हम स्पीच नहीं सुने जहाँ पे वो जाति की बात करता हो, या फिर ऊंच नीच की बात करता हो, या बांटने की बात करता हो। दोस्तों, वो बस उनका सारे बयान में एक ही फोकस होता है, सारे भाषण में एक ही चीज होता है कि रोजगार की बात करने वाला इंसान। अगर नेता को आप कह रहे हैं कि बेवकूफ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सच में जन स्वराज पार्टी एक बी टीम का काम करने की काम कर रहा है बिहार के अंदर, और आरजेडी को एक क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। और वोट काटने का जो एक नजरिया होता है, कहीं ना कहीं सबको पता चल चुका है कि बिहार में 14% यादव है, तो वो 14% के अंदर एक दुश्मन पैदा करने का काम कर रहा है। आप लोग सतर्क रहे। ब्राह्मण जाति में जन्मे प्रशांत किशोर से मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप सच में बिहार का फायदा चाहते हैं, बिहार का हित चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, जो 2015 में बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कर रहा था, 125 करोड़ देने की बात कर रहा हो। जो आदमी, धोखा वहां होता है दोस्तों, मूर्खता वहां होता है दोस्तों, जो आदमी आपसे वादा किया और उनको पूरा नहीं करने का काम किया, और कोई तीसरा आदमी, सवाल उनसे पूछने के बजाय तेजस्वी से पूछा जा रहा है, जो अब तक बिहार के अंदर कुछ बना ही नहीं है दोस्तों। सवाल नीतीश कुमार से होना चाहिए कि 20 सालों में वो बिहार के लिए क्या किया है। दोस्तों, सवाल नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, जब 40 में 39 सीट बिहार जीत के देने का काम करता है, और बिहार के लिए वो क्या किया। इस बार लगभग 30+ सीट देने का काम किया, और वो बिहार के लिए क्या कर रहा है। दोस्तों, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, सवाल ना कि जो 20 सालों से सरकार में है ही नहीं, जो 20 सालों से सरकार में उनका कोई भूमिका ही नहीं, सवाल वहां पूछा जा रहा है। तो मुझे पता है कि पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े जज, बड़े बड़े पोस्ट पे, उसमें यादव का परसेंटेज कितना है, अब कौन किसका हक मार रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते, ये बात क्यों नहीं कहते कि पिछड़ा जितना भी है उनका हक, जो इतना परसेंट होने के बावजूद उनको कितना हिस्सेदारी है देश के अंदर। मुझे ये बताए प्रशांत